इससे पहले भी दोस्तों हम लोगों ने देखा था 18-19 क्वेश्चन को, और मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास सेकंड पार्ट को लेकर के। तो अभी बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों की तैयारी का। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आपका रिवाइज होते चला जाएगा। तो आप जरूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हम बार बार आपके पास ये सब चीज लेके आते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे 15 विषम संख्याओं का योग बोल रहा है, क्या होगा? तो लगातार n विषम संख्या का योगफल होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। तो 15 का जो स्क्वायर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी रहा आंसर। क्लियर है? अब यहाँ पे बोला tn बराबर 2n+5 है, तो t2 का मान कितना होगा? आपको t2 चाहिए, t4 चाहिए, t5 चाहिए, जो चाहिए n का जो मान है यहां से रखेंगे। t2 है तो n का मान 2 रखेंगे। तो 2 2 जब 4, 2 को 2 दूनी 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन यदि आता है दोस्तों, तो आपको जरूर हेल्प मिलेगा कि हम जो हमको सर करवाए थे और हम इस तरह से किए थे, तो एग्जाम में भी ऐसे ही कर लेंगे। और ऐसे ही इजी क्वेश्चन सब हम लोग को आते रहता है। तो चिंता करने का कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको फोकस होकर के देखिए तो सब समझ में आएगा। अब बोला जा रहा है कि बहुपद px का एक शून्य क्या है? -5 है, तो इसका एक गुणनखंड बता दो। तो शून्य क्या होता है दोस्तों? शून्य क्या होता है? शून्य वह होता है यदि उस चर का एक विशेष मान रखने पर वो 0 के बराबर हो जाता है, उसको क्या क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। तो ये x बराबर -5 पर 0 हुआ, तो ये शून्य का इसका, इसीलिए बोला कि ये शून्य का है। इसको इधर बुला लो। तो x + 5 बराबर 0। तो x + 5 से विभाजित होगा जो बहुपद होगा, इसीलिए x + 5 इसका क्या है? एक गुणनखंड है। और इस तरह से बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन का हल क्या होगा। हम लोग जल्दी जल्दी से करते जा रहे हैं क्योंकि ये इजियर क्वेश्चन है। जो अच्छा क्वेश्चन होगा उस पर समय लगाएंगे। ये छोटे से क्वेश्चन पर क्या समय लगाना दोस्तों? बहुत ईजी। 3x - y = 4 में इसका एक हल होगा इस समीकरण का। ठीक है, कौन सा हल होगा? तो सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। एक चर नहीं, यहाँ पे दो चर है और ये रेखिक समीकरण है एक घात वाला, तो इसके अनंत हल होते हैं। लेकिन हम लोग को ऑप्शन में देख करके बताएंगे कि इसका हल है या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई करते हैं। x का मान 1 लिए, तो जैसे x का मान 1 लोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 माइनस y का मान -1 लेने पर, तो 3 और माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा 4 के बराबर। और क्वेश्चन ए नंबर का ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग का आंसर ए हो गया। फट से लगा देंगे। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है कि sin² 5 + 1/1 + tan² 5 का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। sin² 5 को क्या लिखेंगे? sin² 5 ही लिखिए। और tan² 5 को 1 प्लस tan² 5 को क्या लिखोगे? sin² 5 बटे cos² 5। क्यों सर, ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि tan का वैल्यू ही बेटा sin बटे cos होता है। इतना तो पढ़े हो गए। sin² 5 प्लस 1/1 प्लस sin² बटे cos²। यहाँ पे यदि हम लोग एलसीएम ले ले दोस्तों तो क्या होगा? 1 से डिवाइड करने पर cos², तो 1 को गुना करो cos² से। cos² को cos² से भागा करेंगे 1 होगा, 1 को sin² से गुना करेंगे sin² 5 होगा। अब हमको जरा बता दो, यदि ये 1 बट्टे ये भागा में है ये चीज, तो जब ये गुना में जाएगा ना तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा? ये sin² 5 प्लस cos² 5 बटे में sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 ही होता है। और फिर से sin² 5 प्लस cos² 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका आंसर 1 हो गया। बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? 1 हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है हम लोग देख रहे हैं। इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। दैट्स व्हाई हमने इसको
मिटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स। तो ये जो है इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ। सर आप इतना धीरे धीरे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा दोस्तों। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, एक्स। बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, बहुत इजी वे में बता रहे हैं तो अच्छा ही लगेगा। स्क्वायर करें इसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। सर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं दोस्तों, बड़ा आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते ही होंगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब दोस्तों सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अच्छा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, जानते हो क्या। यहाँ अब हम लिखेंगे, ये रफ कर दी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1। तो हमको बता दो सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस फिर से टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख लो प्लस 2 इंटू, अच्छा दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सेक थीटा को क्या लिखें, यहाँ ये जो इक्वेशन है ना दोस्तों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस टेन थीटा। कहाँ से लाए ये समझ में आया, यहाँ से लाए, यहाँ से जो दिया हुआ था लोग को। फिर क्या है इंटू में टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। इतना तो समझ में आया ना, ठीक है, ठीक। अब दोस्तों इसको क्या लिखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको गुना कर लेते हैं 2 एक्स टेन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। कैसे आए, यहाँ पे क्या किए समझो जरा सा, 2 और टेन थीटा का गुना x से किए तो 2x टेन थीटा, और फिर 2 और टेन थीटा का टेन थीटा से गुना किए 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया बराबर एक्स स्क्वायर। 2 टेन स्क्वायर थीटा से 2 टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमको जरा बता दो, इस 1 को उधर भेजो, तो 2x टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x, और ऑप्शन नंबर हम लोग का बी मिल गया। बात समझ में आया तो बोलो यस। ए साइन थीटा बराबर 1 है और बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो कह रहा है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या हो। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो कैसे करेंगे, तो इस दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करें तो ए साइन थीटा बटे बी कॉस थीटा बराबर 1/1, आरएचएस को आरएचएस से कर दिए। तो ए बाई बी तो है ही, तो ए बाई बी को रहने देते हैं, और साइन बटे कॉस क्या होता है, 10। अब हमको बताओ कि बच्चों टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में उधर भागा में जाएगा, हमको बताओ कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे ए हो जाएगा। हम लोग का आंसर नंबर क्या हो गया, डी। 8 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों का गलती इस प्रकार रहता है दोस्तों, ये कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर देखता है और कूद करके 1 लगा देता है, क्योंकि रटा रहता है कॉसेक स्क्वायर में कॉट स्क्वायर बराबर 1। नहीं दोस्तों, 5 कॉमन ले लो पहले, हल चलाओ नहीं, 5 कॉमन जैसे लोगे कृष्ण, हल चलाओ नहीं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, एकदम कृष्ण की तरह सोचो। 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। एकदम शांति से युद्ध करो।
5 इंटू 1 कितना होता है? 5 होता है। क्लियर है कि नहीं है? कॉसिक स्क्वायर में स्कॉट स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और एक और फॉर्मूला है सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर बराबर भी 1 ही होता है। तीन ही तो फॉर्मूला, तो वो 1 के बराबर होता है ना दोस्तों। इसमें कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख है? x बराबर 4 का आलेख कैसे खींचे? x बराबर 4 का आलेख किस तरह से हम लोग खींचे? तो ऐसे खींच लेते हैं। ये हम लोग का y अक्ष है और ये हम लोग का x अक्ष। अब x बराबर 4 y के समांतर होता है, ग्राफ y के समांतर हो गया, और ये x बराबर 4 है, यहाँ पे 4 x बराबर, तो x अक्ष पर जो काट रहा है वो कहाँ पे काट रहा है? 4,0 से गुजर रहा है। ठीक है, तो 4,0 हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। x बराबर 4 जो है आलेख जो है जरूर 4,0 को सेटिस्फाई कर लेगा, क्योंकि उस बिंदु से वो गुजर रहा है, हम लोग को पक्का पता है। साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात करें? ऐसे तो हम लोग को पता नहीं है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होता है, लेकिन इसको जोड़ने के बाद हम लोग को कुछ अच्छा लग रहा है। जोड़ने के बाद 90 डिग्री आया सर, 90 आया तो एक बात सोच में आता है, ये पूरक कोण का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने का कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों पूरक कोण का फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 75 को साइन स्क्वायर 75 ही रहने दो। ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं साइन स्क्वायर 75 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 75 को घटा लेते हैं, तब भी कितना होता है? 15 डिग्री ही होता है। अब यदि हम लोग ऐसा करें, इसको साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री घटो थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। और यदि थीटा सेम हो दोस्तों तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है? 1 के ही बराबर हो जाएगा। क्यों? ये जो एंगल है दोस्तों 75 डिग्री को यदि हम ए मान ले या थीटा मान ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब दोस्तों हम लोग का 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? 0.17 रेकरिंग है, इस पर दोस्तों रेकरिंग है, इसको कर रहा है पी बाई क्यू के रूप बदलने के लिए, और एग्जाम में बार बार आता है, इस बार भी जरूर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे करें? 0.17 है ना बच्चों, दशमलव उड़ा दो, जितना संख्या पे जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 दो, एक 9, क्योंकि एक अंक पर रेकरिंग है। अच्छा, दशमलव और रेकरिंग के बीच में कितना डिजिट है? एक अंक है, तो 1 0 आ गया, और रेकरिंग के पीछे जो भी नंबर रहे उसको घटा लो, एक क्या हो गया? 16/90 हो गया। इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो सरलतम रूप में दिया हुआ हो, तो वहां पर उस हिसाब से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से रहता 0.47, तो क्या करते? दशमलव उड़ाते, नीचे में लिखते 9 और एक 0 देते और फिर 4 घटा देते, तो 43/90 हो जाता कि नहीं हो जाता? तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब कह रहा है कि 3,4 का जो है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक याद करो 0,0। यदि मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्तों 0,0 होता है तो आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए बिंदु का निर्देशांक है 0,0, और हम लोग को डिस्टेंस निकालना है इस 3,4 का। दूरी सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 और ये है x2 y2। x2 माइनस x1 जैसे करोगे तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 जैसे करोगे तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 9 में जब 16 जोड़ोगे तो कितना होगा? 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितने के बराबर होता है दोस्तों? 5 के बराबर। तो हम लोग का ये ऑप्शन सी नंबर हुआ कि नहीं हुआ? अब कह रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रायिकता जो है, प्रायिकता किसी भी घटना का प्रायिकता वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, मुड़ी वाला लाई नहीं है दोस्तों।
ये 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किसी भी, तो मिनिमम मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब कह रहा है घनाभ की लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हम लोग को विकर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो घनाभ का विकर्ण होता है दोस्तों, वो होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। जैसे ये बोला हम लोग को दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लेंगे, लंबाई कितना, लंबाई है 8, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई है 5। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का स्क्वायर होता है 25। और इसको जोड़ने पर दोस्तों 6 5 11 4 15, 3 2 5, 5 में 6 जोड़ो तो 11 1 12 होता है, 125 होता है, ठीक है। तो 125 जैसे होगा तो 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा, तो 5 रूट 5 हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतना। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को ताश के बारे में फुल जानकारी होना चाहिए। इस तरह से ताश को 2 भागों में बांटा गया, लाल पत्ता और काला पत्ता। लाल पत्ता भी 2 भाग में बांटा गया, लाल पान ईंट और काला पान चीड़ी, ठीक है। तो लाल पत्ता और काला पत्ता को इस तरह से बांटा गया, और लाल पत्ता भी ये मुख्यतः 4 प्रकार है, और इसमें 3 तस्वीर होता है, 3 तस्वीर होता है। अब इसमें हम लोग को पूछा गया कि काला रंग का बादशाह, तो काला पत्ता में 2 बादशाह है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और टोटल पत्ता कितना है, 52 है। इसीलिए क्या करेंगे, 2/52, और काट दिए 2 से, क्या आ गया, 1/26 आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे, कुछ भी पूछेगा हम लोग यहाँ से कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं है। ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि आप बोलेंगे तो हम होल मैथ का आप कमेंट करके बताएं, मैं होल मैथ का आपको फॉर्मूला हाफ आवर में समझा दूंगा, पूरा डिटेल में समझा दूंगा। बोलो तो सही। गोले का आयतन आप लोग तैयारी के जोश में हैं यदि, तो आपको रिवाइज कराने के लिए मैं जरूर तैयार रहूंगा। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, आ रहा होगा हमारे ख्याल से। आर का मान जो त्रिज्या है वो 3 दिया हुआ है, तो 3 × 3 क्यूब का मतलब उसी से उसी का 3 बार गुना, तो 3 3 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर नंबर बी आ गया कि नहीं आ गया। आसानी से समझ में आ रहा होगा यार, बहुत आसान है। ये रहा क्वेश्चन हम लोगों का। यहाँ दोस्तों बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण जो गिवन है का मूल समान है। दोस्तों मूल तभी बराबर होता है, ध्यानपूर्वक समझो, हम क्वेश्चन को अलग ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए जगह बना लिए हैं। यदि आपको दिक्कत हो रहा था तो अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी तो हो रहा है आपके साथ, देखो, ठीक है। हम सारा क्वेश्चन एक बार नहीं लिखेंगे, एक एक करके आपको समझाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए यहाँ पे 2x² - px + p = 0 के मूल समान है, और मूल समान तब होता है जब d बराबर क्या हो, 0। डी क्या होता है सर, डी बेटा विवेचक या व्युत्कर है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है v² - 4ac, और आप जानते होंगे abc क्या स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और अचर पद को c कहा जाता है। तो हम लोग का x² का गुणांक a है, और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, p² - 4 इंटू a का जो मान होगा वो दोस्तों 2 होगा, और c का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, p। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p², 4 दूनी 8, p = 0, p कॉमन ले लो, p - 8 = 0, प्रत्येक को 0 के बराबर करो। तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, p = 0 और p = 8 दोनों ही हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर है। समझ में बात आया तो बोलो हाँ। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग माध्यक निकालने के लिए पहले जो संख्या दिया रहता है दोस्तों,
जो गिवन फ्रैक्शन दिया रहता है उसको आरोही अवरोही क्रम में पहले सजा लेते हैं। इसको आरोही क्रम में हम लोग इसे सजाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, 6, 8, 12, 14, 15। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो तब उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, n/2वां मान प्लस n/2 प्लस 1वां मान बटे 2। जैसे ऐसा करोगे क्या होगा, 6/2 मतलब तीसरा मान। तीसरा मान क्या आएगा, तो सीधे हम लोग कर लेते हैं ना, तीसरा मान आ जाएगा हम लोग का 8 और इससे एक अगला मान n/2 होगा 3 प्लस एक चारवां मान क्या होगा 12। तो 12, 8, 20/2 कितना आ जाता है दोस्तों, 10 आ जाता है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसमें बोल रहा है नहीं है, कौन सा नहीं होगा, तो माद माध्यक बहुलक तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बात समझ में आया। अब दोस्तों हम लोग को ये करा 14, 15 और इससे दिए हुए आंकड़ों में करा है बहुलक क्या होगा। तो बहुलक दोस्तों वो होता है जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है। तो हम लोग देख लेंगे सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है। तो हम लोग को दिख रहा है कि 15 जो है वो 3 बार आया है, सबसे अधिक बार 15 ही दिख रहा है हम लोगों को। दैट्स वाई हम लोगों का आंसर क्या हो गया, 15 हम लोग का बहुलक हो गया। बड़ा आसान होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों।